मैं भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं है उससे क्या डरना है यार। जिस दिन दिखेगा उस दिन मानने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। परफेक्ट अंकल, एल्डरली पीपल न्यूवली। एक ऐसा हॉन्टेड और ऐसा भूतिया रूम जिसके अंदर जो भी गया वो वापस जिंदा लौट के नहीं आया। आखिर इतने बड़े होटल का मालिक क्यों अपनी होटल की छत पे जान करके अपनी जान को गवा देता है? क्या था रीजन? सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। 3046 का क्या राज है जिसके अंदर जो भी जाता है वो जिंदा वापस लौट करके नहीं। कहानी है एक होटल द ग्रैंड की, जिसमें एक रूम होता है 3046। बताया जाता है कि इस रूम में जो भी जाता वो वापस जिंदा नहीं आता। तो आज हम बस 3046 का सच जानने की कोशिश करेंगे थोड़े फनी अंदाज में। तो बहुत मजा आने वाली है, वीडियो में बने रहना मेरे साथ। होटल की रेटिंग क्या गिर गई, इस बात को ओनर ने इतना सीरियस ले लिया कि होटल की सबसे बड़ी ड्रॉप ऑफर मालिक ने खुद ले ली। और फिर क्या था, खत्म, बाय बाय, टाटा। डायरेक्टर साहब विक्रम भट्ट ने इस मूवी को ऐसे स्क्रिप्ट किया कि पूरी फिल्म निकल जाए, लेकिन कपड़े चेंज नहीं करने, कहीं जाना नहीं, पैसे खर्च करना नहीं। लो बजट में पूरा 1.25 घंटे की मूवी बना डाली, सिर्फ थोड़े से VFX विजुअल दिखा करके। वाह डायरेक्टर साहब, वाह, सलाम है। इतनी कंजूसी। भूत भी सोच रहा होगा कि अबे डायरेक्टर भी सस्ती दारू का नशा करके सस्ती फिल्म बनाने वाले, इतनी सस्ते में कैसे छोड़ दूंगा मैं। इस मिस्ट्री पे तो CID के 5 एपिसोड बन सकते हैं। बनेंगे जरूर, इसकी मिस्ट्री पर नहीं, तेरे मरने की हिस्ट्री पे। भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं है उससे क्या डरना है यार। मतलब तुम कहो कि मैं नहीं मानती कि कोई बाप भी होता है, तो तुम्हारे या किसी के कहने से बाप का ना होना ये कोई साबित कर सकता है? बाप को ना मानो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बिना बाप के इस दुनिया में आ गए। नॉट एग्जिस्ट योर फादर। वाह मैम साहब, वाह, अच्छा मजाक चल रहा है। उस दिन मानने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। तुमने गलत चैलेंज कर दिया, आ गया ना गुस्सा। अब यही देखना है कि क्या कर लेंगे ये भूत मेरा। चलो उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत सारे लफंगे, क्या होता है भूत मैं नहीं मानता, ये सब कहकर होटल की खोज में निकल जाते हैं। और फिर क्या था, आखिर हम भी तो देखें कि क्या 3046 का राज। फिर क्या आगे होटल में, उसमें से 1-2 लड़की तो ये कह रही थी कि होटल के अंदर जाना हमारे लिए सेफ नहीं है, मान जाओ। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये क्या, तुम तो डर गए, बड़े फट्टू हो यार, जिंदगी एक बार मिली है, खुल करके जियो। बड़ा प्यारा लग रहा है ये भूतिया होटल। नहीं यार, होटल के अंदर से रेडियो की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई तो है अंदर जो रेडियो सुन रहा है। ये कह करके होटल के अंदर चले जाते हैं और अंदर खुद की शकल सेम टू सेम लड़की दिखाई देती है। अब ये देखकर तो इसकी चेहरे पे 12 बज गए भाई। अब ये क्या कर रही है कि मैं गुजरी थी, हाँ पता है, पर अभी तो तुम्हारी परछाई भी गुजरी थी ना। आई नो। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे अलावा कोई और नहीं है ना। अब गई कैन वापस। भूतिया फिल्म बनाने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि रात में अक्सर जो सामने रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट भी भूत ही नजर आता है। दिल में जो डर होता है ना, दिल में अगर हो तो डर, जो रात में दिखने वाली हर एक चीज़ भूत नजर आती है, राइट। ये किस ने नोटिस किया है कि अपने बचपन में कमेंट में कर दो भाई, बता दो कमेंट में। अब इतने हल्के हल्के कदमों से जा रही है कि जैसे सच में कोई भूत हो। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है वहाँ, नॉर्मल सी कहना है। दीवार से टकराएगा तो आवाज तो आएगी ना। सही कहा तुमने हीरो ने, आवाज़ तो आनी चाहिए। रिलैक्स सोनिया, अभी तो इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ है। अब इसके इंटरेस्टिंग के चक्कर में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। ये क्या बात हुई, ये इस बात की, इससे अनजान है ये लड़की, नादान है ना, अभी एजुकेशन की ज़रूरत है। अब क्या खुजली थी, कैन वापस क्यों नहीं आई? रीज़न को जानना बहुत ज़रूरी है, सस्पेंस भी तो होना चाहिए मूवी में। कोई एक ही जोड़ी कपड़े में सब को देख करके बोर नहीं हो जाएगा? भाई कहाँ चला गया, अभी तक आया क्यों नहीं? चलो यार देखते हैं। डरा दिया ना बच्चों को, तेरी मजाक के चक्कर में किसी के हार्ट फेल हो गया तो क्या होगा? गलती तो बहुत बड़ी है की है, आगे पता चलेगा। रुक जा बेटा रुक जा। तो क्या तेरा बाप भी जाएगा रूम छोड़ करके, ठीक है? अरे वाह, साबर का नाम लिया कि साबर ही ऑन हो गया। वाह भाई वाह। अरे रुक जा, सब लोग बोल रहे हैं सैम रुक जाओ। सैम किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। सैम को जानना है कि साबर आखिर ऑन हुआ तो हुआ कैसे।
इतने में क्या था, सैम ने हटाया पर्दा, पर्दे के साथ में सैम गायब कर दिया भूत ने। काम खत्म, काम तमाम, कर ली ना दिल की ख्वाहिश पूरी। अब तुम लोग भी करोगे क्या या घर जाओगे वापस? चले जाओ, इसी में भलाई है तुम्हारी। नहीं नहीं, लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? और भी तो मूवी में सस्पेंस लाना है मेरे भाई। मूवी तो इसी होटल में बननी है पूरी। वाह, जाना से अंदर आते हैं, ठीक है, वहाँ जाने से अंदर आते हैं वो दरवाज़ा ही क्लोज हो जाता है। जिस दरवाजे से वो अंदर आते हैं वही दरवाज़ा क्लोज हो गया। बताओ भाई, कर दिया भूत ने गायब कि अब कहाँ जाओगे बचकर? आज तक कोई आया वो वापस नहीं गया, तो तुम कैसे वापस जाओगे? हाउ इज़ द पॉसिबल? अरे मैडम यार, भूत के लिए सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। कहाँ डोर खोलना है, कहाँ क्लोज करना है, सब कुछ हो ये रहा था कि किधर भी जाते लेकिन घूम फिर के वहीं आ जाते जहाँ से ये निकलना चाहते थे। क्या हुआ? हाँ सही कहा मैडम ने, गोद में उठा कर थोड़ी लाई थी मैडम, तुम सब अपनी मर्जी से ही आए हो, कोई झूठ नहीं है। वो जबरदस्ती लेके नहीं आई थी तुमको। फोन चेक किया तो फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। होटल के अंदर, इस होटल में नेटवर्क नहीं आता क्योंकि यहाँ आत्माएं फुल सिग्नल पर हैं। आत्माओं का इतना सैलाब है कि नेटवर्क के अंदर जगह ही नहीं मिलती है। नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे नेटवर्क, क्योंकि वहाँ पे भूतों का इतना सैलाब है, नेटवर्क को कहाँ जगह मिलेगी आने की। अब क्या, फिर क्या था कि नेटवर्क रहे ना रहे लेकिन आत्मा जरूर रहेगी। टेरेस पर जाते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो टेरेस पे जाते हैं, वहाँ नेटवर्क आ रहे होंगे। ऊपर जाते ही इन्हें दूर के कमरे से जो है एक आवाज आती है। अब ये सब देख करके और डर जाते हैं। व्हील चेयर चल रही है, वो भी खाली। अबे मौत, मत जा, मत जा उसके पास, इंसान नहीं है। इंसान होता तो दिखता ना, भूत है वो। व्हील चेयर पे बैठा है, कोई ना कोई तो बैठा है ना जो तुझे नहीं दिख रहा है, तेरी खुली आंखों से नहीं दिखता वो। अबे भूत है वो, क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है? मत कर कोशिश अपनी खुजली मिटाने की। उसके मना करने के बाद भी नहीं मान रहा, और मानेगा भी कैसे? मंगेश को पहले से उस चुड़ैल ने अपने कब्जे में कर लिया है, तो जाएगा तो वैसे भी। हो गई ना हालत खराब, मिल गई ना तसल्ली, लगा लिया ना हाथ, देख लिया कौन है कौन नहीं। अब भागो। जब भागे तो सामने से एक व्हील चेयर फिर से दिख गई। अब क्या, जब सारे लोग देखते हैं कि दोनों लोग टेरेस पे गए हैं लेकिन वापस नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अब क्या करें? ना ही कोई कॉल आया और ना वापस आए। अब वो जाते हैं तो रास्ते में मंगेश की लाश पड़ी मिलती है। अब क्या, तुझे क्या लगा कि अचित भी मर गया? अरे नहीं भाई, मूवी में अभी तो और सस्पेंस बनाना है। तो क्या करेगा? अब तो जो भी करियो वो करियो ऊपर जा करके, ठीक है? जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, अब ये लोग वहां से अचित को लेकर के वापस जो है हो रहे होते हैं, तभी टेरेस पर एक टेबल पे रखा हुआ गोल गोल घूम रहा होता है। अब फिर क्या था, वहां से एक डरावनी आवाज आती है और ये डर से भाग जाते हैं। वाह क्या सीन है भाई! अरे नहीं, अब तू जिंदा बाहर नहीं आ सकती, अभी पिक्चर शुरू हुई है। अब ये लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा इस होटल से बाहर निकलने का, तो इन्हें मिलती है एक जीप की चाबी। तभी नीचे से उसी वक्त आवाज आती है, चलो शुक्र है जीप की चाबी तो मिल गई, अब होटल से बाहर तो निकल सकते हैं ना। जीप दौड़ाते हैं, लेकिन फिर देखा तो पता चला कि ये क्या, कौन सी एलियन वाली दुनिया में आ गए भाई। सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है, धुएं के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब सामने देखा कि फिर वहीं है 3046, यानी कि घूम फिर करके 3046 रूम में फिर से आ गए। अबे सुबह तक जिंदा बचोगे तब ना। अचित का कहना था कि वो सिर्फ अकेले रहने पर ही अटैक करती है, तो सबको एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, इस बार साथ में रहने लगते हैं। कुछ देर बाद सोनिया की आवाज में वो बुलाने लग जाती है ताकि ये लोग बाहर निकलें और वो इन्हें भी जान से मार दे। और फिर जब ये चारों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सोनिया अजीब सी हालत में चली आ रही है, और वो कहती है कि, और जब वो कहता है कि हमें कैसे भरोसा होगा, हम कैसे बिलीव करें कि आप सोनिया ही हो, तो सोनिया कहती है, बताती है कि जो लड़की इस होटल में है, सबको भूत बनकर मार रही है, उसका नाम है माया। माया, और बताती है कि एक पागल लड़की है जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं था, उसका इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है और वो अपने डॉक्टर को भी मार देती है, यहाँ तक कि अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देती है। और तभी से इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि और भी लोग यहाँ पे जो है 18 लोगों की मौत हो जाती है। और फिर क्या, होटल खुला, होटल भी बंद हो गया, क्योंकि होटल जैसे ही खोला उसमें भी बहुत हादसे हो रहे थे, तो होटल वाले ओनर ने भी होटल को बंद कर दिया। हाँ, आजकल के दौर में भी भूत बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहती है। हमारे ज़माने में भूत रात में दिखाई देते थे, अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अब सीधा कॉल पे बात करते हैं, है ना? अलर्ट हो जाओ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। क्या बोल रही है? कौन बोल रहा है ये बात? ये बोल रही है माया। क्या बोल रही है?
कि तुम अलर्ट हो जाओ, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। और फिर ये उस भूत के नाम से भूत को पुकारने लग जाती है कि तुम चाहती क्या हो माया, तुम क्या चाहती हो हमसे। तभी घंटी बजती है और एक कॉल आता है। तभी कॉल करके वो बताती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। तो पता चला कि वो कहती है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, अब कुछ मत कर तू, अब बस ऊपर वाले को याद कर और काश की बस मुझे सही सलामत बुला ले, बिना हाथ पैर टूटे हुए, उसी में तेरी भलाई है। बंदा छुपने पे की बात कर रहा है। अबे इंसान नहीं है वो जिससे तू छुप जाएगा, चुड़ैल है वो। ये कॉमेडी शो नहीं, हॉरर मूवी है। भले कुछ ना हो, लेकिन भूतों के सस्ते महाराजा नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या था, फिर डिसाइड करते हैं कि एक रूम में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहेंगे, ताकि वो एक पर भी अटैक ना कर सके। फिर क्या, फिर भूत आ गया, भूत तो भूत था, आ गया धुआं बन करके। अब वो चाहती है कि एक दूसरे का छोड़ दें और बस मैं कर दूं अटैक, बस ऐसा नहीं करना है। और जब हाथों पे पड़ती है नज़र, तो देखते हैं कि हाथ तो सारे चुड़ैलों के होते हैं। उनको एक मिलती है किताब जिसमें लिखा होता है एक मंत्र। अब वो मंत्र पढ़ेंगे सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, तो उस भूत को अपने से दूर रख सकते हैं। ठीक है, भूत से बचने का, ठीक है, क्या होने लगा जादू, जलने लगे बल्ब, आ गई भूतों की शक्तियाँ। भूत का द एंड करने के लिए एक मशीन को जलाना पड़ेगा। अचित नहीं रहा, अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब भूत के सरदार से सिर्फ तुझे ही लड़ना है। अब के सारे साथी मर जाते हैं, मेरे को आग नहीं मिली तो मिल गया एक बल्ब। अब देखो तुम्हारी हीरोइन कैसे उस बल्ब से उस चड़ैल में आग लगाती है। अबे डायरेक्टर साहब, कम से कम बेचारे के हाथ में कोई माचिस, अच्छी सी माचिस या फिर कोई लेटर तो रख देते ताकि वो आग जला लेती। लेकिन नहीं, मूवी में सस्पेंस भी तो बनाना है। सस्पेंस कैसे बनेगा, कुछ ना मिले तो लगा दी दुपट्टे में आग। अब दुपट्टा लेकर फिर रही है, दौड़ती फिर रही है बहुत भी। ठीक है, भूत भी कम नहीं पड़ रहा मेरा भाई। भूत भी कह रहा है कि मैं तुझे वहां तक जाने नहीं दूंगा। लेकिन मीना में सारे दोस्तों की शक्तियां आ गई। अब मीना चुड़ैल का खात्मा करके ही मानेगी। फिर क्या, आगे होटल के ओनर मीना की हेल्प के लिए चला दिया पंखा, भड़क गई ना आग। उसके बाद क्या होता है, यही मीना उस चुड़ैल के साथ पूरी ताकत से लड़कर उसको जला देती है। फिर क्या था, और मीना को मिल जाती है आज़ादी। जब होटल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। क्यों, अब क्यों खुल गए, पहले से खुल जाते तो इतनी सस्पेंस थोड़ी बनता है इस मूवी में। सस्पेंस भी तो बनाना था ना। और फिर मिलते हैं जिम में मरे हुए वो सारे दोस्त जो अब तक भूत के हवाले हो चुके थे। अब मीना से कहते हैं, हे मीना, तुम भी चलो हमारे साथ, अकेली रह करके क्या करोगी, कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में रहने का। कहानी का एंड होता है। अब आप बताओ कहानी का कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा, नेक्स्ट कौन सी मूवी पे देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इस मूवी की कि यहाँ पे जो है एक पहले जो है एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था, और मेंटल हॉस्पिटल में एक लड़की आती है जिसका नाम माया होता है। अब वो माया जो है यहाँ पे किसी भी रीजन से जो है उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता है, और वो सभी अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देती है और खुद भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसकी आत्मा जो है इसमें रहने लग जाती है। अब वो चाहती है कि इस जगह पे, जिस जगह पे वो मेंटल हॉस्पिटल था, अब वहीं पे कोई और दूसरा ना रहे। ठीक है, अब जो भी उस जगह पे यानी कि जो होटल में अंदर जाएगा उसको वो जिंदा नहीं छोड़ेगी, चाहे वो होटल हो या फिर मतलब कोई मेडिकल हॉस्पिटल। अब उसमें एक बंदा जा करके और होटल खोल लेता है बाद में, जब होटल में देखता है कि मतलब लगातार हादसे होते चले जा रहे हैं और उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है गेस्ट नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग। तो एक दिन हड़ करके जो है वो उस होटल का जो ओनर होता है वो भी जा करके छत पे जा करके वो अपनी जो है छलांग लगा देता है और वहां से अपनी खुद की आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि अब वो चाहती है कि मतलब यहाँ पे कोई ना रहे। अब ये लोग क्या थे कि मतलब इनको तो देखना था कि मतलब 3046 का राज क्या है, कि आखिर क्यों यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे जान देते हैं अपनी। ठीक है, तो मिट गई ना खुजली, मिटा ली ना खुजली। अब यहाँ से जो है, क्योंकि अभी तक जो भी इस होटल में जो है अंदर गया वो दोबारा वापस जिंदा वापस नहीं आया, तो आप कैसे आ जाओगे। ठीक है, तो यही थी मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये जो है, लेकिन इसमें कोई खास ज़्यादा मतलब ठीक ठाक है मूवी जो है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये मूवी अगर आपने देखी है तो कैसी लगी, और ये वीडियो कैसी लगी।